ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 6, बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. The most ancient civilizations of India, the most ancient civilization of India, known variously as the Harappan, Indus, or Indus Saraswati civilization, was indeed remarkable in many ways. It showed how a well balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring. In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation but of mutual accommodation. एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इट वॉज नॉट दैट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था बट ऑफ म्यूचुअल एकोमोडेशन. एकोमोडेट करते थे वो म्यूचुअली. दिस इज सेड बाय बीबी लाल. बीबी लाल अगर आप जानना चाहिए हु वॉज ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट. इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी है. इंडियन ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन राइटर है ना. और ये इंडियन राइटर. और अगर आप ये जानना चाहें तो ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. जो जितनी भी पुरानी चीज़ें एक्सकवेट करते हैं उसको फिर रिस्टोर करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं ना. तो दिस इज़ द जॉब ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, अब हम क्या देख रहे हैं. नॉर्थ गेट एंट्रेंस है ये धोलावीरा का, कासल एरिया का. ये नॉर्थ गेट का एंट्रेंस है. हम आगे पढ़ेंगे धोलावीरा क्या था, कासल एरिया, ये सब पढ़ेंगे हम आगे. तो पिक्चर आप देखिए, एक नॉर्थ गेट है. धोलावीरा एक बेसिकली एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है. धोलावीरा इज़ इन गुजरात. हम आगे देखेंगे इसके बारे में. और हमारे जो क्वेश्चंस हैं, सिविलाइजेशन क्या होती है, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की थी वो क्या थी, और मेजर अचीवमेंट्स क्या थे. ओके, तो आगे चलते हैं. अगर ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ अ सिविलाइजेशन, तो आप ये क्या बताएंगे. एट द एंड ऑफ चैप्टर 4, एज वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport, and moving towards civilization. हमने देखा कि जो फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स थे दे वर सेटलिंग डाउन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये सब वो सिविलाइजेशन के टूवर्ड्स जा रहे थे. अब मेटलर्जी क्या होता है. मेटलर्जी, इफ समबडी विल आस्क यू व्हाट इज़ मेटलर्जी, इट इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्निक्स फ्रॉम नेचर. कहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचर से. प्योरीफाइंग और कंबाइनिंग देम, उसको प्योरीफाई करना और कंबाइन करना. एज वेल एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, और उन मेटल्स की साइंटिफिक स्टडी करना और उसकी प्रॉपर्टीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करना, इसे मेटलर्जी कहते हैं. इट इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर, purifying or combining them, as well as scientific study of metals and their properties, that is metallurgy. ओके, आगे चलते हैं. What then is civilization? फिर civilization क्या है. In general, the term is used for an advanced stage of human societies. Advanced stage of human society को civilization कहते हैं. To be precise, we will consider here that a civilization should have at least the following characteristics. अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो होनी ही चाहिए सिविलाइजेशन कहलाने के लिए. जैसे कि सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज़. नेक्स्ट, अर्बनिज्म होना चाहिए, टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ होनी चाहिए. उनका मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स होना चाहिए, including the management of raw materials such as stone, metal, and the production of finished goods such as ornaments and tools. Next, आगे चलते हैं. Trade both internal within a city or a region and external with distant trade. Internally तो होना चाहिए city within a city or region, लेकिन external trade भी होना चाहिए with distant regions or other parts of the world to exchange all sorts of goods. तो हम exchange कर सके goods का. सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, कुछ राइटिंग होना चाहिए. नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट, रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए. नेक्स्ट है कल्चरल आइडियाज़ के लिए. कल्चरल आइडियाज़ होनी चाहिए अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड.
expressed through art and architecture, literature, oral traditions और social customs, ये सब होना चाहिए. A productive agriculture, एक productive agriculture होना चाहिए, enough to feed not just the villages but also the cities. एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए कि जो कि इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज़. थिंक अबाउट इट. विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक इज़ द मोस्ट फंडामेंटल दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर्स. नेक्स्ट हम पढ़ते आगे. लेट्स एक्सप्लोर. Okay, it is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. But when did civilization begin? In the sense we have not defined. We have now defined. Civilization began at different types in different parts of the world. Civilization जो है अलग अलग parts में अलग अलग times में start हुई. In the region known as Mesopotamia, जो कि आज का modern इराक और सीरिया है. Modern इराक और सीरिया आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे इंडिया है, दिस इज़ इंडिया, हेयर इट इज़ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इस साइड पे यहाँ पे तो अफ़गानिस्तान है, इधर ईरान है, देन इसकी ईरान की इधर दिस इज़ इराक, और इराक की इधर दिस इज़ सीरिया. तो हम मेसोपोटामिया बात करें ना, तो दिस इज़ मॉडर्न इराक और सीरिया. ठीक है, ये इराक के नीचे इधर है सऊदी अरेबिया. ठीक है, वर्ल्ड मैप एक बार आप देख लीजिए, आपको और क्लैरिटी होगी. मैंने आपको रफ आइडिया दिया. ऑल राइट, तो हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया जो कि मॉडर्न इराक और सीरिया है. इराक और सीरिया है. दैट हैपेंड अबाउट 6000 ईयर्स अगो. आज से 6000 ईयर्स पुरानी बात कर रहे हैं हम. आज से 6000 साल पुरानी बात है. तो हम क्या बात कर रहे हैं? मेसोपोटामिया. ओके. एंड द सिविलाइजेशन इन, एक मिनट, सो आगे. That happened about 6000 years ago, and the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. और इजिप्ट की civilization उसके कुछ टाइम बाद आई. You will learn about these and a few more civilization in a later grade. In many ways, humanity would not have reached its present state without the enormous contribution and advances of those ancient civilizations. For now, however, will only look at the Indian subcontinent, and its northwest region is where our society begins. अभी के लिए हम देखेंगे विल ओनली लुक एट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड इज वेयर आवर स्टोरी बिगिंस. ओके. लगभग 4000 BCE में, बिफोर कॉमन एरा, बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया हमने पढ़ा ऊपर, इराक एंड सीरिया, जो मॉडर्न इराक एंड सीरिया वही मेसोपोटामिया. ओके, 4000 BCE में. देन इज 3000 BCE में बिगिनिंग ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन. 3000 बिफोर कॉमन एरा में इजिप्शियन सिविलाइजेशन आया. नेक्स्ट इज 2000 BC और 3000 BC के बीच के बाद, बीच में ही इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी. टाइम लाइन शोइंग द पीरियड ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन फ्रॉम 2600 टू 1900 BCE में. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ? बिटवीन 2600 टू 1900 BCE के बीच. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा. 4000 BCE में मेसोपोटामियन, 3000 में इजिप्शियन, और फिर 2600 से 1900 के बीच में इट स्टार्टेड इंडस वैली और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. हम आगे चलते हैं. ओके, फ्रॉम विलेज टू सिटी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. फ्रॉम विलेज टू सिटी. द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. पहले तो पंजाब यूनाइटेड था, तो जो पूरा है ना पंजाब, यहाँ पर पंजाब था पूरा, पाकिस्तान पंजाब भी और इंडिया वाला पंजाब भी मिला के पंजाब एक बहुत बड़ा वास्ट प्लेन हुआ करता था. एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान आर वाटर्ड बाय इंडस रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी. और जो सिंध एरिया है पाकिस्तान में, इन सबको पानी कौन देता था? इंडस रिवर. अभी भी देता है, मतलब एरिया हैज़ बीन डिवाइडेड. ओके, तो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज देते हैं. अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ अ ट्रिब्यूटरी बेटा, तो आप बोलोगे अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर और लेक. एक रिवर जो एक फ्लो करती है और मिलती है लार्जर रिवर या लेक में. फॉर इंस्टेंस, यमुना इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा,
तो गंगा रिवर यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और फिर यमुना भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और फिर यहाँ पे ये एक जगह है प्रयाग इलाहाबाद में, ये इसमें जॉइन हो जाती है। तो यमुना इज़ ट्रिब्यूटरी, फिर ये आगे चल के गंगा ये होती है, और ये गंगा रिवर आगे आगे जाके फिर इंडिया से बांग्लादेश में एंटर करती है, और फिर वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो यमुना इज़ जॉइनिंग गंगा हियर, तो यमुना ने ज्वाइन किया, तो यमुना इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरी इज़ अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर और लेक। तो ट्रिब्यूटरी क्या है, एक रिवर है जो फ्लो करती है लार्जर रिवर और लेक में। फॉर इंस्टेंस यमुना इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, ओके, दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल, और इस रिवर सिस्टम और ट्रिब्यूटरीज की वजह से वो जो प्लेन एरिया था फर्टाइल हो गया बहुत ज़्यादा, एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। वेरी गुड। अ लिटिल फर्दर ईस्ट, अ फ्यू मिलेनियम्स अगो, अनदर रिवर सरस्वती यूज टू फ्लो फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज थ्रू हरियाणा। एक रिवर हुआ करती थी सरस्वती, जो इट यूज टू फ्लो फ्रॉम फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, जहाँ से हरियाणा पंजाब से पास होते हुए राजस्थान गुजरात तक जाती थी। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE, 3500 BCE की बात है, विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स, और विलेजेस टाउन्स बन गए, एंड विद इंक्रीजिंग ट्रेड एंड अदर एक्सचेंजेस दोज टाउन्स फर्दर ग्रू इनटू सिटीज़, और फिर विलेजेस से टाउन्स बने, और फिर टाउन्स फर्दर ग्रू इनटू सिटीज़। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 BCE में ये हुआ। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 BCE में ये हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट गेव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को बहुत सारे नाम दिए, जैसे कि इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को बहुत सारे नाम दिए, इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। वी विल यूज़ ऑल दीज टर्म्स। इट्स इनहैबिटेंट्स आर कॉल्ड हड़प्पन्स, और जो यहाँ पे रहते थे उनको कहते थे हड़प्पन्स। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड में। एक मिनट, यहाँ पर हमें देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ये IBC साइट है, ये सूटका गेंडोर। ठीक है, हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में ना, अभी जितना है उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, सूटका गेंडोर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। डोंट मिस आउट। वाई आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ द सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स टुडे? इन्हें हड़प्पन से क्यों कहते हैं इस सिविलाइजेशन की साइट को? दिस इज सिंपली बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा, जो आज का पाकिस्तान पंजाब में है, एक सिटी थी हड़प्पा जो कि आज पाकिस्तान पंजाब में है, वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एक्सकवेटेड, बिकॉज हड़प्पा को सबसे पहले एक्सकवेट खोज निकाला था 1921 में। तो इसलिए सभी का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन से कह दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकवेटेड। ठीक है, हड़प्पन दिस बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा जो अभी पाकिस्तान पंजाब में, दैट वॉज द फर्स्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एक्सकवेटेड 1921 के टाइम की बात है, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, मैप ऑफ सम ऑफ द मेन सेटलमेंट ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म बाय माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अब ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है, सेटलमेंट्स है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं मूसा खेल, मांडा इज़ इन हिमाचल प्रदेश आई गेस। हम आगे देख लेंगे रूपनगर, बनावली, कालीबंगन इज़ इन राजस्थान, करणपुरा, गनवेरी वाला, बिराना इज़ इन हरियाणा, फरमाना, राखीगढ़ी, दीज आर द नेम ऑफ द। बनावली इज़ ऑल्सो इन हरियाणा। दाबरकोट, हड़प्पा इज़ इन नाउ इन वी हैव रेड ऑलरेडी कि पाकिस्तान में है, पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदारो इज़ ऑल्सो इन पाकिस्तान। बालाकोट पाकिस्तान। चानूदारो इज़ ऑल्सो इन पाकिस्तान आई गेस। आगे देख लेंगे हम फिर से। धोलावीरा मैट आई टोल्ड यू कि गुजरात में है। लोथल इज़ इन गुजरात। नागवाड़ा इज़ इन गुजरात। और ये क्या अरावली रेंजेस है ना, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। रिवर बानस है, यहाँ पे बानस रिवर फ्लोज है। यहाँ पे रिवर इंडस है जो यहाँ पाकिस्तान में फिर अरेबियन सी में जा रही है। नागेश्वर इज़ ऑल्सो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ओके, रिवर सरस्वती जो पहले हुआ करती थी। ओके, रिवर इंडस, झेलम,
रिवर इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे नाम दिया हुआ है धोलावीरा हमने देखा। हाँ, कुछ कुछ हड़प्पन सिटीज़ के नाम दिए, धोलावीरा, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। और जो नाम जो अभी जो प्रेजेंट में हैं, ये मैच करना है कि नहीं? अच्छा, मैच करना है। तो धोलावीरा कहाँ पे हमने पढ़ा? गुजरात में है। हड़प्पा हमने देखा अभी पंजाब पाकिस्तान में है। कालीबंगन इज़ इन राजस्थान। मोहनजोदारो इज़ इन सिंध पाकिस्तान। राखीगढ़ी इज़ इन हरियाणा। ओके, सरस्वती रिवर के बारे में यहाँ पे क्या कुछ दिया हुआ है। द मैप शोज द इंडस और सिंधु एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हमने देखी यहाँ पे ना, कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट सिटीज़ ग्रू अलॉन्ग दोज रिवर्स, और उस रिवर्स के पास ही important cities थी, such as Mohenjo-daro, Harappa. But there are also many sites along the Saraswati River which today goes by the name Ghaggar in India and Hakra in Pakistan. Hence the name Ghaggar Hakra River. पर कुछ साइट्स है जहाँ पर सरस्वती रिवर के पास जिनको अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि घाघर इंडिया में और हाकरा पाकिस्तान में। तो घाघर हाकरा रिवर दिए दिए। दिस रिवर इज़ नाउ सीजनल। और जो रिवर है घाघर हाकरा रिवर, ये सीजनल है बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बिकॉज ये रेनी सीजन में ही फ्लो करती है। सरस्वती रिवर इज़ द फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेदा। सबसे पहले सरस्वती रिवर का मेंशन हुआ है ऋग्वेदा में। एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच विल रीड अबाउट चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सरस्वती रिवर का मेंशन ऋग्वेदा में है। इन द टेक्स्ट सरस्वती इज वर्शिप बोथ एज अ गॉडेस एंड एज अ रिवर। इसको एज अ गॉडेस भी वर्शिप किया जाता है और एज अ रिवर भी, flowing from the mountain to the sea. Later text describe the river as drying up and eventually disappearing. फिर later text में बताया गया कि रिवर ड्राई अप हो रही है, जो सूख रही है, और फाइनली वो डिसअपियर